देखो, यहाँ तक जो इसके पहले तक था, हमने पढ़ लिया था कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होती है फिजिकल, और सेकंड हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल। यस ठीक सर। है, ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बेसिकली देखा था कि मेजर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, जैसे मास है, लेंथ है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो अब इनको कैसे मेजर किया जाए? तो अक्रॉस दी वर्ल्ड, अगर अक्रॉस दी वर्ल्ड की हम बात करें, तो प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे सपोज करो इन इंडिया, इन एंशियंट इंडिया, हम ये कह सकते कि हमारे यहाँ अद्धा चलता था। हम लोग कहते थे कि नहीं ये अद्धा है, फिर पौना, फिर यस सर। सवैया, ऐसे कुछ ऐसे मेजरमेंट थे। पसेरी आज भी बोला जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ। और अगर हम यूके वगैरह या अदर कंट्रीज की बात करें, तो जनरली जो वेट के लिए वहां पे यूज किया जाता है वो पाउंड है। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब हम कोई भी कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनली, जब हम कोई कन्वेंशन इंटरनेशनली स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें जो हमारी, जो ये अद्धा है, पवना पवना है, सवैया है, ये तो इंग्लैंड वाले को समझ में नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, तो सारे साइंटिस्टों ने, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने बैठ के कहा कि भाई एक सिस्टम बनाया जाए, कोई मेजरमेंट का एक सिस्टम बनाया जाए, जिसे कहा गया बाद में, इस सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम स्टैंडर्ड कहा गया। इंटरनेशनल। ठीक है, तो पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे इंग्लिश सिस्टम और दूसरा मीट्रिक सिस्टम। जो आज के डेट में हम यूज करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये मीट्रिक सिस्टम मैट्रिक फेमस सिस्टम। है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में हम कहेंगे कि इसी सिस्टम को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। एसआई का मतलब, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन इसको फ्रेंच या जर्मन में लिखा जाता है सिस्टेम ही, कुछ ऐसे है, आगे आएगा। देखो यहाँ पे नीचे है। देखो, फ्रेंच है बेसिकली, ये यहाँ पे गिवन है, दिस इज द फ्रेंच। तो इसे फ्रेंच लैंग्वेज में ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहा जाता है। तो यही यही जो है ना, यहाँ से एस लिया गया है और यहाँ से आई लिया गया है, इसको एब्रिविएट किया जाता है एसआई सिस्टम। ठीक है, जनरली हम लोग क्या कर देते हैं इसे एब्रिविएट इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये कब अडॉप्ट किया गया था? जब 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेजर की। ये भी देखो, ये फ्रेंच में दिया गया है, सीजीपीएम, इसका भी नाम था कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्क्वायर्ड एट मेजर। तो ये 11th जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये सारे कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि सारे साइंटिस्ट बैठ के किसी भी एक मुद्दे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज डिसाइड हुआ कि भाई एक कॉमन सिस्टम होगा जिसके तहत सारे लोग एक ही चीज को पढ़ेंगे। जैसे अगर हम मास की बात करें, तो सारे लोग जो मास की यूनिट रिपोर्ट करेंगे वो केजी रिपोर्ट करेंगे, या फिर इसी से रिलेटेड यूनिट जैसे सेंटीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब ग्राम वाली यूनिट रिपोर्ट करेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा नहीं हमारा पौंड है और आप कहोगे कि हमारा सेरा है। ठीक है, तो ये चीज नहीं यस होनी सर। है। ऐसे ऐसे काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चीज किया गया। तो इस बेसिस पे टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज बनाई गई। These are the physical quantities given in table. These are the list यस of सर। 7 basic physical quantities. मास, अब यहाँ पे टाइम। हम ये भी देखेंगे कि ये जो क्वांटिटीज है, ये बेसिक इसके सामने या बेस क्यों कहा गया। ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटीज होंगी वो दो तरह की होंगी। एक होता है बेसिक या बेस क्वांटिटीज, और दूसरा होता है डिराइव्ड। यस सर। ठीक है, डिराइव्ड का मतलब क्या है कि इसी बेस क्वांटिटी को यूज करके हम नई क्वांटिटीज बनाते हैं। जैसे अगर सपोज करो हमें वेलोसिटी की बात करनी है,
तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, स्पीड अपन सॉरी डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल अपन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए देखो हम मीटर ले लेंगे और टाइम के लिए सेकंड, तो ये नई यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी वेलोसिटी की यूनिट। क्लियर। और बेसिक क्वांटिटीज क्या होती है, बेसिक वो जिनमें चेंज पॉसिबल नहीं है, वो स्टैंड अलोन रहती हैं। जैसे ये 7 क्वांटिटीज यहाँ पे दे रखा है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटीज को मिला के सारी डिराइव क्वांटिटीज बनाई जाती हैं बेसिकली। क्लियर। सिंबल फॉर लेंथ इज L, मास फॉर M, टाइम फॉर T, इलेक्ट्रिक करंट I, टेम्परेचर कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी IB। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, यूनिट इंपॉर्टेंट। तो इसकी यूनिट होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, इसकी किलोग्राम, इसकी सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और इसकी मोल, केल्विन। क्लियर। सिंबल Yes, अगर sir. आपको सिंबल बेसिकली आप यूज करते Yes, करते sir. सीख जाते हैं। मीटर के लिए मास M, केजी, S, कैपिटल A, केल्विन, ये केल्विन से के लिया गया है, मोल और CD। क्लियर। Yes, yes, sir. अब देखो नेक्स्ट होता क्या है कि बहुत सारे जो टीचर्स है ना, वो पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो चीज है वो सिलेबस में नहीं है। बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो गिवन है ब्रैकेट के अंदर ग्रीन पार्ट में ये, ठीक है। लेकिन ये बहुत नॉलेजफुल होता है। नॉलेजफुल क्या है, जैसे सपोज करो कि आपको कुछ तो चीजें समझ में आनी चाहिए कि रेफरेंस क्यों लिया गया, या फिर रेफरेंस लिया गया तो वही क्यों लिया गया। आप सपोज करिए, बता दो, आपकी वॉइस कट रही थी। हाँ थोड़ा सा लाउडली बोलो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन बता दो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये जो ब्रैकेट में दिया होता है ये स्क्वायर वाले पार्ट में ग्रीन कलर से, तो ये टीचर्स क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि आखिर ये काम क्यों किया गया। जैसे इसमें देखो हम आपको समझा सकते कि अगर हम ये कहेंगे कि सपोज करो कि एक ये पॉट है, आप जनरली जो देखते हो उसमें लिखा होता है 1 kg, ऐसे लिख दिया जाता है, यही तो होता है। आप जाते हो तो आप कहते हो नहीं ये तो 1 kg का पॉट है, देखो यही होता है ना, आप कहते हो ये 1 kg है। यस सर। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये जिस मेटल का होगा, हम इसे मान लेते हैं कि ये आयरन का है, आयरन का पीस है, तो आयरन का पीस है तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसमें क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये थोड़ा सा फैलेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि हीट की वजह से इसमें थर्मल या वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है और इसके मास में कोई चेंजेस आ जाए, या फिर हम एक मीटर, एक इतनी बड़ी लेंथ को मीटर मान रहे हैं, ये भी कोई एक कैसा आएगा थर्मल एक्सपेंशन से? थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये समझ सकते हो कि जैसे हीट होता है तो कोई भी चीज एक्सपेंड करती है। जैसे आप रेल की पटरियों को देखे हो, यस सर। रेल की पटरियों को देखे हो, तो जो रेल की दो पटरियों का जो ज्वाइंट होता है ना, ऐसे उनमें ये बीच में गैप छोड़ा जाता है। गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के समय में ये रेल की पटरियां लंबाई में बढ़ती हैं। लंबाई में जब बढ़ेंगी, अगर हम इसे पहले से ही ऐसे सटा के रख दें, सपोज करो ये ज्वाइंट में गैप ना छोड़े, यहाँ पे ये ज्वाइंट है, ये ध्यान देना, तो क्या होगा कि जब एक्सपेंशन होगा तो ये लेंथ में बढ़ेगी, ये सीधे होने की बजाय ज्वाइंट पे ऐसे उठ जाएगा, ये इतना सेक्शन टेढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरी पटरी होगी, अगर उसके सामने यहाँ भी गैप हो तो ये इतना टेढ़ा हो गया। अब यहाँ तो गैप ज्यादा हो गया, तो होगा क्या कि रेलवे जो आपकी वो गिर जाएगी। अच्छा, इसी गैप की वजह से जब आप ट्रेन में सफर करते हो तो खट खट की आवाज करते हुए रेलवे आगे बढ़ती है, देखा होगा खट खट या पट पट करके आगे बढ़ती है। यस सर, यस सर। ठीक है,
तो होता क्या है कि अगर ये गैप छोड़ दिया जाए, तो सर अगर उससे थोड़ा सा मास ये तो लेंथ में बढ़े तो ये इसको बैलेंस कर सकती है। सर बट उसमें उससे मास में तो कोई फर्क नहीं होगा हाँ, सर, बट उससे मास में तो कोई फर्क नहीं होगा। मास का मतलब ये है कि सपोज करो कि अगर हम ये मेटल ऐसा ले लें, अगर आयरन का हो, अगर हम इसमें आयरन की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे वाइपर कंडीशन चेंज होगी, वाटर वाइपर्स, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे ही आयरन को अ, पानी के संपर्क में रख दें या वाटर के संपर्क में रख दें, तो इसमें करोजन होता है। करोजन को आप कहते हो रस्टिंग। यस सर, यस रस्टिंग, सर। जंग लगना। तो अगर जंग लगेगा तो इसमें से कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो निकल जाएंगी। थोड़ा सा इसका पार्ट कम होगा तो इसका वेट क्या होगा, जो इसका वेट होना चाहिए 1 kg, वो अब कम हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो ये रेफरेंस लिए गए वो ऐसे क्यों लिए गए। चलो आगे हम यहाँ पे बताएंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जो मेजरमेंट है ना, वो दो चीजों का बहुत ध्यान रखता है। पहला एक्यूरेसी हो और दूसरा प्रिसीजन। जो मेजरमेंट हो वो हाईली एक्यूरेट हो और प्रिसाइज हो। ये दोनों टर्म को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए छोड़ देते हैं। हर एक जो कंट्री है उसका एक नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है। नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट का काम क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट क्या करता है कि मेंटेन करता है स्टैंडर्ड क्वालिटी की। जैसे सपोज करो हम इसी बॉट की बात करें या इस लेंथ की बात करें, तो हम इसको हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, कि ऐसे रखेंगे कि इसका जो लेंथ हो या इसका जो मास हो वो घटे न बढ़े। और जो भी यस चीजें सर। रखी जाएंगी उसे हम क्या कहेंगे, रेफरेंस कह देते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस है। इसी की मदद से हम दूसरे को मीजर करके हम ये कह देंगे कि अगर इसी के इक्वल है तो वो 1 kg, अगर 1 kg का रेफरेंस है तो ये 1 kg होगा। हमारे यहाँ जो यस इसकी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल को दी गई है। एनपीएल, यस सर। ठीक है, और ये एनपीएल कभी कभी बच्चों का टूर जाता है, जो दिल्ली में रहते हैं बच्चे, उनका टूर जाता है और वो विजिट करने जाते हैं, तो उन्हें ये चीजें दिखाई जाती हैं। ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पूसा के पास है। पूसा है सादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास, अगर आप कभी जाना चाहो तो घूम सकते यस हैं। सर, यस सर। तो इसका काम क्या है, देखो, इस इंस्टीट्यूट का काम क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये रेफरेंस जहां भी रखे गए हैं उनसे टैली करके अपने पास रखता है। ठीक है, और उन सारे को स्टैंडर्ड वाइज मेंटेन रखता है। क्योंकि अभी हम ये बताएंगे कि यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में एक और गिवन होगा यहाँ पे। ये रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि 1 kg किसे कहते हैं, 1 kg किसे कहते हैं, 1 मीटर किसे कहते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे रेफरेंस है, जो इंटरनेशनल रेफरेंस है, वो कहां पे रखा गया है, वो रखा गया है, ये जगह का नाम है सर्स, फ्रांस में। ठीक है, वहां पे एक इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर वेट एंड मीजर है फ्रांस में। तो फ्रांस में क्या किया गया है कि एक रॉड ली गई है, उसमें 2 मार्क या फिर उतनी लेंथ की रॉड रखी गई है, उसे उस लेंथ को कहा गया 1 मीटर। अब अगर सपोज करो हमारा 1 मीटर खराब होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्रांस में जाएंगे इस जगह पे और अपने मीटर को इससे कैलिब्रेट करेंगे, मार्क करेंगे, जितना ये लेंथ होगी उतना ही 1 मीटर होगा। तो सपोज करो कि अगर ये आयरन की बना दी जाए, तो अब ये क्या होगा कि ये लिनियरली एक्सपेंड करेगी, थर्मल एक्सपेंशन। यस सर, और और वन लिनियर वन एक्सपेंशन मीटर का चेंज मतलब ये हो होगा कि जाएगा। ये लंबाई में बढ़ जाएगी। हाँ बच्चे बोलो, सर लेंथ चेंज हो जाएगी फिर। वॉइस ब्रेक हो रही है। नो सर, नो सर, मैं कह रहा हूँ लेंथ चेंज हो जाएगी। हाँ, तो लेंथ चेंज हो जाएगी। अब जैसे ही सपोज करो ये लेंथ चेंज होती है, तो होगा क्या कि आपका जो रेफरेंस है वो उसका भी चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या चूज किया, ये देखने वाली बात है। देखो,
इन्होंने लिया है प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय। पहला इन्होंने क्या लिया है, एलॉय लिया है। अब देखो इस एलॉय का क्या फायदा है, अगर हम प्लेटिनम और इरिडियम का एलॉय ले लें तो ये प्लेटिनम इरिडियम का जो एलॉय है ये रस्ट फ्री है। क्या है, रस्ट फ्री, इसमें जंग नहीं लगेगा। तो इसका मतलब जो इसका वेट होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक। दूसरा, कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, अब सपोज करो कि ये लीनियर एक्सपेंशन क्यों हो रहा था। हमने यही कहा ना कि ये थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल का मतलब टेम्परेचर की वजह से। तो अगर सपोज करो कि जहां पे ये रॉड रखी गई है वहां पे हम एसी वगैरह या कुछ ऐसा फिट कर दें कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, हो कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर चेंज ही ना हो तो क्या होगा कि जो इसकी जो इसका रेफरेंस का जो लेंथ होगा, ये रेफरेंस का लेंथ, दिस लेंथ विल नॉट चेंज। ठीक है, यहां पे देखो ये चीज यहां पे नीचे लिखी गई है। ये चीज यहाँ पे लिखी गई, द मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज अ लेंथ बिटवीन टू मार्क ऑन ए प्लेटिनम इरिडियम बार केप्ट एट ए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से देखो, ध्यान से आप समझ सकते हो कि अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख देंगे, उस टेम्परेचर को अगर हम फिक्स कर देंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो लीनियर एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। पहला हमने ये यस बताया कि सर। प्लेटिनम इरिडियम का क्यों बनाया गया, और दूसरा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख दिया गया। तो दिस इज द बेसिक रीजन टू डिफाइन द रेफरेंस। ठीक है, ये चीजें अगर आप इसके बारे में कुछ देखना हो तो आप जो है एनपीएल में जाके, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो पूसा पे है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर हम अपने बेसिक क्वांटिटीज पे। सर ये जो थ्योरी थी ये तो इतनी मेन नहीं होती ना, ये पेपर में तो नहीं आती ना। तो देखो ये हमने बात बता दी थी आपको, ये जो कन्वेंशन था इसमें 1875 में ये सारे एग्रीमेंट पे साइन हो गया था, और जिस जिस लोगों ने साइन किया था वो सारे इस कन्वेंशन को मानते हैं। ये सारी टेबल में दे रखी थी क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वांटिटीज को आगे लेके चलते हैं। यहाँ ऐसे देखो, ये मीटर किलोग्राम ये सारा कुछ जो आप पढ़ते हो ना, वो सब कुछ आप पढ़ लेते हो। कहाँ पे पढ़ते हो, फिजिक्स में भी। तो केमिस्ट्री में यस सर, बेसिकली हम इसको फिजिक्स में। स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये जो टेबल है इसमें केवल केवल डिफिनीशन है, और ये डिफिनीशन आपको एज इट इज याद करनी है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फिक्स होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट का अगर जो वैक्यूम में ट्रेवल करता है हम उतने से डिवाइड कर दें इतने मीटर पर सेकेंड में, तो हम इसे कहते हैं कि ये 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, यस सर। किलोग्राम को भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया। इट इज डिफाइंड एज द टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू ली जाती है, और ये फिक्स वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34। ये है जूल सेकेंड में। ठीक है, सर ये तो नहीं याद करना होगा ना। हाँ, तो ये सारा जो टेबल है ये आप याद कर लो। इसी तरह जो है नहीं सर, सीजियम एटम का सर रेफरेंस लेके। डेफिनेशन, हम्म, सर इसकी डेफिनेशन तो नहीं याद करनी होगी ना। नहीं, ये बहुत पूछा नहीं जाता है। ठीक है, देखो आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, रटने वाली चीजें नहीं पूछी जाती, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा ओके आपसे सर। कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे था वो मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या है कि ये सारी चीजें आपको रटनी है कि किसको क्या कहा जाता है और इस किसकी क्या डेफिनेशन है, तो ये बहुत जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होता तो हम कहते खुद ही। ठीक है, अब ये टेबल जरूरी है क्योंकि ये टेबल में आपसे जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वहां पे आपसे पूछा जाता है। तो हमेशा देखो
हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, सपोज करो मीटर को हम रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, मीटर ले लो, ग्राम ले लो, तो यहाँ पे आपको रेफरेंस के तौर पे हम ले लेते हैं। अगर आपको टेबल अपने क्लास 6-7 में टेबल पढ़ी होगी, तो आपने ये टेबल पढ़ी होगी कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो ये आपको आना चाहिए। और इसके Yes, थ्रू sir. कन्वर्जेंस 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, ठीक है, और 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 meter. 10 मीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर, ठीक है, और 10 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो अब हमें देखो यहां से आपको जो मेनली बताना है, ये बताना है यूनिट कन्वर्जन, और ये यहां से कोर केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है, कोर केमिस्ट्री, ये कोर केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो अब आप हमें बताओ कि 1 किलोमीटर में, ये 1 किलोमीटर है, इस 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? सर 1 किलोमीटर में 10⁻⁴ मिलीमीटर होंगे। कितने? 10⁻⁴। 10⁻⁴ इतना बोल रहे हो आप? यस सर। नहीं, ये गलत है। देखो, ये जो क्वांटिटीज हैं, ये बिग क्वांटिटीज हैं, और ये जो ऊपर की साइड क्वांटिटीज है, ये स्मॉल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस बिग क्वांटिटी से स्मॉल की तरफ जाएंगे, ठीक है, अगर इधर बिग क्वांटिटी दे रखा है, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने डैश 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 लगा दिया, और यहाँ से पूछा मीटर बताइए, ठीक है, या मिलीमीटर, एमएम, जो आपसे हमने क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली इसी को देख लेते हैं। तो आप स्टार्ट करो 1 किलोमीटर से, इधर से रीच करो कहां तक, यहां तक जाओ, मिलीमीटर तक। अब देखो रास्ते में कितने 10 पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 10 पड़ रहे हैं ना। तो आप क्या करोगे कि 10 को 6 टाइम, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 10⁻⁶। ठीक इसी का उल्टा, अगर आपसे हम ये पूछते हैं, ये पूछते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, यहाँ डैश डैश डैश, कितने किलोमीटर, 10⁻⁻⁶। हाँ, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमने, जब हम बिग क्वांटिटी से स्मॉल की तरफ गए तो हमने मल्टीप्लाई किया था। अब जब हम स्मॉल क्वांटिटी से बिग की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है, डिवीजन। अब ये डिवीजन कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे रखा था 10 इंटू 10, अब 1/10 कर लो, ये भी डिवीजन ही है, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10। तो इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये आएगा 1 10⁻⁶ प्लस का, और जब इसको सॉल्व ऊपर ऊपर भेजोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻⁶। तो कोई भी यूनिट देखो आप कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ से, किलो, डेका, हेक्टो, जिसमें भी पूछा जाए, इसका बेसिक यही है। तो इसके बेसिस पे देखो 3 टेबल आपको याद करनी है, पहला ग्राम और दूसरा लीटर। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि जहां आप मीटर रख रहे थे वहां आपको ग्राम रख देना है, जहां मीटर रख रहे थे वहां लीटर रख दीजिए, पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। तो टोटल 3 टेबल, और आप ये टेबल ये आई थिंक 6 7 या 8 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये टेबल हमारा मोटो नहीं है, कन्वर्जन मेन था, हमने कन्वर्जन आपको बता दिया। नेक्स्ट कुछ कन्वर्जन इससे एडवांस होता है, इस टेबल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हमने कहा था कि अगर टेबल की मदद से, जो टेबल था, इस मीटर को रेफरेंस ले लें और मिलीमीटर की तरफ जाएं यहाँ पे, तो देखो मीटर अगेन बड़ा है और मिलीमीटर क्या है, छोटा है, ठीक है। तो हम पूछे आपसे कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो देखो अब आप कहाँ पे आ रहे हो, ये स्मॉल यूनिट से कहाँ पे आ रहे हो, बिग पे।
स्मॉल से बिग पे देखो ये वाला स्मॉल से बिग पे आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या बताया था, डिवीजन करना है। कितने 10 है, मीटर से स्टार्ट करो। यहाँ पे एक 10, दूसरा 10, तीसरा 10, टोटल 3 10 है। 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, आंसर क्या आएगा 10⁻³ मीटर आएगा ना। तो देखो 1 मीटर को जब हम रेफरेंस लेके चलेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में और भी जो यूनिट होगी जो छोटी होंगी उसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो 10⁻³ मिलीमीटर इसको लिखा गया है मीटर के रेस्पेक्ट में। इसी तरह जो माइक्रो वाली यूनिट होती है उसको लिखा जाता है 10⁻⁻6। नैनो ये सारी छोटी यूनिट है 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, ऑटो 10⁻⁻18। अब इसके बाद की यूनिट की जरूरत नहीं होती, जनरली 10⁻⁻15 तक ही पूछा जाता है केमिस्ट्री में। आप जनरल नॉलेज के लिए या अपने नॉलेज के लिए याद कर सकते हो। लाइकवाइज सेंटी को 10⁻⁻10, डेसी को 10⁻⁻। अब देखो नीचे जो बिग वाली यूनिट थी डेका, हेक्टो, किलो, ये सबको पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, 1000 मीटर ना, ये तो पता होगा। 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। यहाँ पे देखो सेम चीज यही लिखा है, मीटर के रेस्पेक्ट में है, ये ध्यान रखना। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10⁻3 मीटर, हेक्टो 10⁻2, डेका 10। बिग यूनिट में अगर जाएंगे तो नेक्स्ट है मेगा, जीगा एंड टेरा। इसके बाद भी ये पेटा तक याद करना है, कर लो, इधर की यूनिट की जरूरत नहीं। ठीक है, टेरा है ये 10⁻10, 9 जीगा, 6 मेगा। क्लियर। करस्पॉन्डिंग सिंबल्स भी आप याद कर सकते हो, ये जी है, एम है, एक्सेट्रा। तो ये टेबल आप देख लेना। जो कन्वर्जन्स कैसे होते हैं, क्या बेस है, हमने बता दिया इसका। नेक्स्ट है मास एंड वेट। मास एंड वेट, क्लियर। अब बात करते हैं मास क्या है। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। और वेट क्या है, वेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। मास को जनरली हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वेट m से, और वेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं w से। ठीक है, ये कैपिटल W। तो थोड़ा सा अंतर समझते हैं। सपोज करो कि अगर हमारा मास है 6 kg, ठीक है, या फिर 60 kg, 6 मान लो, चलो 6 मान लो, ठीक। तो हमारा वेट कितना होगा अर्थ पे। वेट की बात करें, वेट ऑन अर्थ, तो अर्थ पे जो वेट होगा ये होगा m इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ। मास है हमारा 6 kg, ग्रेविटेशनल होता है 10, तो हमारा जो एग्जैक्ट वेट आएगा वो आएगा 60 kg वेट। क्लियर। यस सर। लाइकवाइज अगर हम ये कहें कि हमारा वेट मून पे कितना होगा, वेट ऑन मून, तो सबको पता है कि जो मून पे ग्रेविटी है वो होती है, मून पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है अर्थ की ग्रेविटी की 1/6। कितनी होती है, 1/6 होती है सर। 1/6 होती है। तो अब हम इसे देखो, इसे लिख लें मास के जगह 10 इंटू 1/6 का मतलब जितना 10 है उसका 6, 10 था ना, सॉरी मास हमारा 6 kg था। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये 10 है, 10 का 6 पर 1/6 ऑफ 10 मतलब 1/6 ऑफ 10, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 10/6 ना। तो यहां से कट कर दो तो आ जाएगा 10 kg वेट। इसका मतलब अगर हम मून पे जाएंगे तो हमारा जो वेट होगा वो 10 kg वेट ही होगा। यही रीजन है कि आप कभी मून का कोई इमेज या पिक्चर देखते हो तो आप देखते हो कि वहां पे हम बहुत तेजी से उछल सकते हैं, कूद सकते हैं कंपेयर टू अर्थ, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बहुत कम होती है।
तो आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यस सर। क्लियर? ओके। सर थोड़ा सा आगे चलो, ये फिजिक्स में पढ़ा था। ये आपने पढ़ रखा है तो ये हो भी गया, यस सर। ये हो भी गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वॉल्यूम तो डिफाइन कर लेते हैं। जैसे सपोज करो कि हम एक क्यूबिकल बॉक्स की बात करें, तो क्यूब में आपको पता होता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, बोलो। क्यूब लेंथ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? सर अगर सर इसकी साइड ए है तो वॉल्यूम लिखते हो ए यस सर। क्यूब। यस अभी सर। सपोज करो ए को अगर हम मीटर में मेजर कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब, यही ना। यस सर। लेकिन वॉल्यूम एक कैपेसिटी के भी टर्म में मेजर किया जाता है। कैपेसिटी भी क्या होती है? एक तरीके से वॉल्यूम होती है। अब सपोज करो आपके घर दूध देने वाला आता है, तो आप उससे कहते हो कि हमें 1 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर मिल्क दे दो, ठीक है। आप क्या कहते हो? 1 लीटर मिल्क दे दो। अब आप ये मुझे बताओ कि इस 1 लीटर को इस मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट किया जाए? आपने कहा ना कि आपने थोड़ा पढ़ा है, तो व्हाट इज यस द सर। बेसिक क्राइटेरिया टू कन्वर्ट 1 लीटर इंटू मीटर क्यूब? लीटर को मीटर। पढ़ा है ना आपने? सर वॉल्यूम ये वाला नहीं पढ़ा था, मास एंड वेट वाला पढ़ा था। अच्छा, मास और वेट वाला, चलो ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ फिर। देखो यहाँ पे जो एनालिटिकल बैलेंस है ये दिया गया है, ये बेसिकली मास मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे बेसिकली हम यूज करते हैं? केमिकल लेबोरेटरीज में। आजकल क्या है कि आजकल जो केमिकल लेबोरेटरीज है उसमें इलेक्ट्रिकल बैलेंस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो उसमें डिस्प्ले लगी होती है, डिस्प्ले यस लगी सर। होती है ना, यस सर। 0.0000 ऐसा वाला आ गया है, उससे हम मेजर करते हैं। ये वाला रिप्लेस्ड हो चुका है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपके घर पे टंकी लगी हो तो आप देखते हो कि आपके घर पे जनरली एक सर्कुलर टंकी लगी होती है, कुछ इस तरीके की एक टंकी लगी होती है, इसमें लिड लगी होती है, और आप कहते हो कि 1000 लीटर की टंकी है, कहते हो, यस सर। ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम एक टंकी बनवाएं जो 1 मीटर लंबी, ठीक है, 1 मीटर गहरी और 1 मीटर ऊंची हो, अगर हम ऐसे कोई टैंक बनवाएं जो एग्जैक्टली 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर, ये 1 1 1, अगर ऐसा है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, वन यही ना, मीटर क्यूब होगा सर। वन यस सर। मीटर क्यूब। ये देखा गया कि इस पूरे की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 1000 लीटर। मीन्स यहां से हमें एक बेसिक फार्मूला मिल गया कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। क्लियर? यस सर। लेकिन आपसे जो पूछा जाता है वो सेंटीमीटर क्यूब या एमएल वगैरह में पूछा जाता है। तो अब यहाँ से हम बेसिकली देखेंगे कि क्या हम इसको और भी फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखो इस 1 मीटर को जो लिखा गया था वो यही तो लिखा गया था, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। आपको पता है अभी हमने पढ़ाया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यस सर। ये तो आता होगा ना। यस सर। यस सर। तो अब वह हर 1 मीटर की जगह 100 रख दीजिए, इसे हम रख देते हैं 100 सेंटीमीटर, इसको भी इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये एग्जैक्ट इक्वल है 1000 लीटर।
यहां से आप काउंट करो तो ये हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, यही ना? यस सर। तो देखो यहां से आप कट कर दो, ये इसको हम अगर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि 1/60, देखो यस सर। 1/60 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, यही ना? यस सर। इसके 3 जीरो और इसके 3 जीरो कट कर दो, तो यहां से आ जाएगा एक फार्मूला आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, आ जाएगा? यस सर। अब देखो अभी हमने बताया कि मीटर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? लीटर से, ग्राम से, तो 3 फार्मूले बन जाएंगे, 3 टेबल। आपको अभी आपने पढ़ा होगा कि 1 लीटर या फिर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बताओ? टेबल हमने सर बनवाई थी, 1000। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, यही ना? हमने कहा मीटर को लीटर से रिप्लेस कर दीजिए। सिमिलरली 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, लिख सकते हैं? यस सर। टेबल में ऊपर देख भी सकते हो, तो इसको हम लिख दे 1000 ml। अब देखो इधर भी 1000, इधर भी 1000, तो यहां से जो आपका फार्मूला बना वो बना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml। 1000 मतलब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट कर दो, ये नया फार्मूला आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। क्लियर? यस सर। दिस इज योर न्यू फार्मूला। अब इसे सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, इसे पढ़ा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हम जनरली इसको सीसी लिख देते हैं, शायद फार्म में लिख देंगे सीसी। क्लियर? दोनों का मतलब सेम होता है। हाँ दोनों का, इसका भी मतलब यही तो है, क्यूबिक सेंटीमीटर का यस मतलब क्या सर। है? यस सेंटीमीटर सर। क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको हम 60 में लिख देते हैं सीसी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 सीसी 1 ml के बराबर है। ये हमने फार्मुलेट करके देख भी लिया। क्लियर? यस सर। लाइकवाइज अगर आप फार्मुलेट करोगे तो आपको मिलेगा कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये आप यस कर सर। सकते हो, ठीक है? हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अब आपने यहां से वॉल्यूम पढ़ लिया, चलो वॉल्यूम हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं लैबोरेटरी में कैसे मेजर करते हैं वॉल्यूम। जो हमारी लैब होती है वहां पे हम मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ये बेसिकली यूज किया जाता है पीपेट। पीपेट क्या होता है? इस तरीके का ग्लास की एक संरचना होती है और इस ग्लास की संरचना पे यहाँ पे मार्क लगा होता है। जितने ml का पीपेट होगा उस पर ये मार्क लिखा होता है 25, जैसे यहाँ पे लिखा है 25 ml। तो अगर हम यहाँ तक फिल कर दें इसमें तो ये एग्जैक्टली 25 ml फिल होगा। दूसरा ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में भी हम फिल करते हैं तो यहाँ भी मार्क बना होता है, जैसे ये मार्क बने 10 ml, 20 ml, 100 ml का है, तो अगर हम पूरा फिल कर देंगे तो ये 100 ml हो जाएगा। नेक्स्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये एक फ्लास्क होता है जिसमें यहाँ पे मार्क होता है। अगर हम यहाँ तक पूरा फिल कर दें तो ये 1 लीटर का है, तो अगर ये 1 लीटर का है तो 1 लीटर, या 100 ml का है तो 100 ml, जितना भी होगा क्वांटिटी इस पे लिखी होगी फ्लास्क के ऊपर, वो उतने क्वांटिटी को मेजर करेंगे। एंड लास्ट हम यूज करते हैं ब्यूरेट। बेसिकली ब्यूरेट हम इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे जो मार्किंग होती है ना, ये ग्रेजुएटेड मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। हमें यहाँ से ये जो नॉब लगी होती है हम खोलते हैं तो यहाँ से ब्यूरेट से कुछ लिक्विड गिरता है, ये लिक्विड जब यहाँ से ड्रॉप आउट होता है ना तो उसको हम मेजर करते हैं। ये कह सकते हो कि थोड़ा सा उल्टा मेजरमेंट है, पहले फिल कर लो फिर ड्रॉप वाइज जितना गिर रहा है उसको मेजर करो, ठीक है? ये प्री मेजरमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पीपेट होता है ना, पीपेट में यहाँ पे जो नीचे टिप में लिक्विड भरा होता है उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे रिवर्स मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं कि मतलब पहले फिल कर लो बाद में मेजर करो। क्लियर?
नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। यस सर। सॉरी, नेक्स्ट है डेंसिटी। अच्छा, जो आपको हमने पढ़ाया उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। सर किधर है? सर किधर है? दिखा रहे हैं, देखिए। देखो, ये चीज हमने आपको अभी पढ़ाई थी। ये पढ़ाई थी कि जो है लीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो एग्जांपल है, वैसे सॉल्व है। A jug contain 2 liter of milk. Calculate the volume of milk in meter cube. क्लियर? यस सर। अब इस सॉल्यूशन से आप देख के समझ बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन देख के बताइए, अदरवाइज इस सॉल्यूशन को मैं बता दूं, सॉल्व करके दिखा दूं, जो अभी आपको पढ़ाया उसी के बेसिस पे। सर 2 मीटर क्यूब होगा। तो देखो यहाँ पे ये फार्मूलाज भी दिया हुआ है, लेकिन अभी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। अब इसको इन्वर्स कर लो, आप इसको अपोजिट करके लिख सकते हो। कैसे? देखो, अब सिंस लिख लो 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ये लिख सकते हैं। हेंस 1 लीटर इक्वल्स टू, अब देखो जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाते हैं तो हम इस डिवीजन में इसे ले जाते हैं, ठीक है। 1/1000 मीटर क्यूब, क्लियर। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, अब आप 1 लीटर से अब 2 लीटर पे आ जाओ। 2 लीटर आपको यही चाहिए था ना, पूछ रहा है कि 2 लीटर मिल्क का वॉल्यूम मीटर क्यूब में बताओ। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू अप। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 से 2 पे जा रहा है तो बड़ी। जैसे सपोज करो कि 1 पेन की कास्ट कितना है, 5 रुपए, तो 2 पेन की कास्ट कितनी होगी, तो आप कैसे तुरंत बता देते हो 2 इंटू 5 बराबर 10 रुपीज। तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम एक से बड़े पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000, तो यहाँ से आ जाएगा 2/1000। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/10⁻3। अब इस पावर को जब ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाता है 2 इंटू 10⁻³ तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। दिस विल बी द आंसर। अब देखो, इतना लंबा आप सोल्यूशन करने की बजाय यहीं पे आप लिख सकते थे 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये आप तुरंत आंसर कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।